पलासपुर गांव में लंबे अरसे से एक भी बारिश की बूंद तक नहीं गिरने के कारण धीरे धीरे गांव एक रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया है। वहां पर कुछ भी ठीक से नहीं होता। क्या जाने तुम लोग कैसे मछली पकड़ रहे हो? गांव में कहीं कोई पानी नहीं है, किसी तालाब में पानी नहीं, नदी में पानी नहीं। अरे किसने कहा कि नदी में पानी नहीं है माँ? क्या बात करती हो? नदी में जितना पानी है उसमें मछली मिल जाती है, और हम तो मछली पकड़कर ही अपना परिवार चला रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। क्या समस्या है? सिर्फ मछली पकड़कर संसार चलेगा? तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, उस तरफ ध्यान नहीं है। शादी नहीं करनी है क्या? हाँ, बस ले दे के शादी 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 शादी, फिर से शादी की बात छेड़ ही दी ना। ये बताओ माँ कि इस सूखे रेगिस्तान के गांव में कौन किसी लड़की को शादी करके भेजेगा? बताओ भला, बताओ 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 ना। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी है, इस गांव में जन्म लिया है इसीलिए अब तक शादी नहीं हुई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर दी ना फिर से शादी करने की बात। क्यों, शादी करने का इतना मन हो रहा है क्या? हैं? शादी करने का मन नहीं करेगा? तुम्हारी उम्र क्या कम है? इस गांव में एक भी आदमी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाता। ओहो, तुम चिंता काहे करती हो माँ? हमारी शादी नहीं हो रही तो साथ में गांव के दूसरे लड़कों की भी तो नहीं हो रही है। हम अकेले थोड़ी ना हैं। अरे और कितनी देर यहाँ बात करेगा? चल ना, उधर फिर देर हो रही है। चल भाई जल्दी। अब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो जा रहा हूँ माँ, तुम संभाल के रहना, हम लोग आते हैं। चल केशव। हाँ, ये बता केशव, गांव के ये लोग सब लोग नदी से ही सब मछली पकड़ते हैं। अब इतनी मछली पकड़ ली है कि नदी में मछली ही नहीं मिल रही। कुछ दिनों बाद परिवार कैसे चलाएंगे? सोचा है कुछ? अरे क्या सोचा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कैसे गांव में जन्म ले लिया है कि हमारी तकदीर ही खराब है। इतना बकवास गांव मैंने अपने जीवन में ना देखा। नहीं तो अरे अरे ए शिवलाल, अरे देख 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 देख, वो क्या बह रहा है? देख तो, ये लगता है कोई इंसान बह रहा है ना? देख तो। कहाँ? हाँ 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 रे, देखकर तो लगता है कि कोई लड़की है। इस तरह से काहे बह रही है? चल 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 चल, जल्दी से चलकर उठाएं। आजा आजा आजा। बाप रे, ये लड़की जीवित है या मर गई कौन जाने, एक बार देख तो सही। अरे लड़की तो अभी जीवित है, लेकिन ये तो बेहोश हो गई है। ए भाई, लड़की को होश में लाना होगा। अरे तो घर ले चलें क्या? माने कि हम कैसे होश में लाएंगे? हो सकता है माँ कुछ कर ले। अरे लेकिन एक लड़की को इस तरह गांव ले जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? वैसे ही गांव के जो हालात है तुझे पता तो है। अरे भाई, वो सब बात सोचेंगे तो लड़की मर जाएगी। इस तरह एक लड़की हमारी आंखों के सामने मर जाएगी, ये तो हम होने नहीं दे सकते ना। चल जल्दी से उठा, तू पकड़ तो सही उधर से। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सही कह रहा है तू, चल पकड़। अरे तो एक बात बता, मछली पकड़ना छोड़कर लड़की को घर ले चले क्या? अरे फिर वही बात। अरे भाई, लड़की बचानी कि नहीं बचानी, मछली उछली बाद में पकड़ लेंगे। चल लड़की को उठा, दोनों मिलकर लड़की को घर ले चलते हैं। अरे पकड़, तू इधर उधर मत देख, पकड़। अभी तक लड़की को होश क्यों नहीं आ रहा? कितनी कोशिश कर ली, अभी तक होश आने का नाम नहीं। अरे माँ, एक और बार कोशिश करो ना, बेचारी के पेट में पानी नहीं भर गया होगा। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? मुझे इस तरह घेर क्यों रखा है? अरे बेटी, डरो मत, डरो मत, हम इस गांव के लोग हैं। तुम्हें तो हमने नदी में पाया है। नदी में पाया है मतलब मैं नदी में बहकर आई हूँ। हाँ हाँ, तुम नदी में बहकर आई हो और हमने तुम्हें देखकर बचा लिया। देखो तुम डरो मत, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तू बता बेटी, तेरा घर कहाँ है? हम तुझे घर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं राधिका हूँ,
लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। मुझे कृपया आश्रय दीजिए, मैं घर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? कृपा करके मुझे वहां मत भेजिए, मैं नहीं जाऊंगी। ओ माँ माँ माँ, इतना सब मत पूछो, शायद ये लड़की डर गई है। ए केशव, तू जा एक बार पानी ले आ, जा जा। ठीक है, तू हमारे यहाँ ही रह, जितने दिन चाहे रह, फिर जब मन करे तब घर जाना, चिंता मत कर। मुझे बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। एक इंसान इतनी विपदा में पड़ा है और हम मदद ना करें, ये कैसे हो सकता है? हाँ, पानी पीकर आराम करो, कोई डरने की बात नहीं है, हम सब हैं आपके साथ, ठीक है? अच्छा चाची, एक बात बताइए ना, ये गांव इतना सूखा क्यों है? कहीं कोई पानी नहीं दिख रहा, उस पर कोई फसल तक नहीं। ये बात अब तुझे दिखाई दी? हमारे गांव में तो कितने सालों से पानी नहीं है, कोई फसल नहीं उगती। देखना, घास कैसे मुरझाई पड़ी है। लेकिन ये हालत क्यों है? मैंने अब तक ऐसा कोई गांव नहीं देखा। आपके गांव की समस्या क्या है? नहीं जानती बेटी, कई सालों से पानी बिल्कुल नहीं है। हम कितनी तकलीफ से जीवन जी रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। पानी ना हो तो जीवन चल सकता है क्या? फसल नहीं उग रही तो गांव के लोग संसार कैसे चला रहे हैं? कह सकती हो, हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। गांव के सब अब गरीब हैं। वो जो नदी देखी है, उसी नदी से मछली पकड़कर सब अपना संसार चलाते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बुरी नजर से इस गांव की ये हालत हो गई। अरे, मैं सच कह रही हूँ, इसी कारण हमारे गांव के लड़कों की शादी भी नहीं होती। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे बेजान गांव में उसकी बेटी की शादी हो। हाँ, ये तो ठीक बात है। इस गांव में अगर पानी नहीं है तो तकलीफ की कोई सीमा नहीं। इसलिए तो मेरा बेटा अभी तक शादी नहीं कर पाया। पता नहीं कब शादी कर पाएगा, भगवान ही जाने। चाची, तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है। अगर इस गांव में पानी होता तो और भी सुंदर होता। इस रेगिस्तान के गांव को तू सुंदर कह रही है? इस गांव में रहना मतलब साक्षात नरक में रहना। कितनी तकलीफ है पानी के बिना। ये बांध, ये तो लगता है मेरे पिताजी ने बनवाया है। हाँ, मैंने देखा है, मेरे पिताजी ने ही हमारे गांव में ऐसा एक बांध बनवाया था। क्या रही, क्या सोच रही है? अच्छा चाची, ये जो यहाँ बांध है, ये किसका है? मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, ये किसने बनवाया है यहाँ? और कौन बनवाएगा? जमींदार है ना, जमींदार ने ये बांध बनवाया है। पता नहीं हमारे इस गांव में ये बांध क्यों बनवा दिया। तो फिर सीधा हिसाब है, इसी बांध की वजह से इस गांव में पानी नहीं आ रहा और ये गांव रेगिस्तान जैसा हो गया है। लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जमींदार ने ये बांध बनवाया है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग अगर ऐसे चुप रहोगे तो वो जमींदार बच निकलेगा। पागल हो गई हो क्या तुम? जमींदार के खिलाफ बोलोगी? ऐसी हिम्मत किसकी है? मेरी है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारी तरफ से मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम लोगों को भी रहना होगा। नहीं नहीं, वैसे ही इस गांव में बहुत तकलीफ है लोगों को। अब फिर जमींदार के खिलाफ बोलेंगे तो गांव में रह नहीं पाएंगे। विपदा बुलाकर क्या फायदा? विपदा आएगी या नहीं, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो घर लौट चलते हैं। अरे, तो तू कह रही कि तू जमींदार की बेटी है? हाँ,
मैंने उस दिन पहचान छुपाई थी, क्योंकि मैं उस जमींदार के घर और नहीं रहना चाहती थी। क्यों बेटी, तू वापस क्यों नहीं जाना चाहती? मैंने पिताजी से झगड़ा करके ही नदी में छलांग लगा दी थी मरने के लिए, लेकिन अफसोस मैं मरी नहीं, उल्टा यहाँ बहकर आ गई। इसलिए मैं उस घर पर वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन तब तो तू हमें ये बता सकती थी ना, तब क्यों नहीं बताया? मैंने नहीं बताया, ये मेरी गलती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती उस जमींदार का नाम लेकर मैं बड़ी बनूं। देख ही रहे हो जमींदार ने गांव के लोगों का कितना नुकसान किया है। देख, जमींदार बुरे हो, लेकिन वो तेरे पिताजी हैं। अब क्या कहूँ तेरे पिताजी के बारे में? मेरे पिताजी के बारे में मुझे नए सिरे से कुछ नहीं कहना। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी कैसे हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, इस गांव को पानी की कमी से मुक्त करना। लेकिन वो कैसे करेंगे हम? उस बारे में हमें बात करनी होगी, योजना बनानी होगी। इसके बाद ही हम इस गांव को मेरे पिताजी के चंगुल से मुक्त करा पाएंगे। लेकिन भाई, तू अपने पिताजी के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगी? वाकई में? क्यों नहीं दूंगी? मेरे पिताजी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कहूंगी। मैं चाहती हूँ लोगों का भला हो। अच्छा, तो पहले हम योजना बनाते हैं, फिर कुछ किया जा सकेगा। हाँ, अब बताओ हम कैसे क्या कर सकते हैं? उस बांध को कैसे तोड़ेंगे हम, बताओ। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, नहीं तो ये गांव कभी आजाद नहीं होगा। बता राधिका, तू अगर अपने पिताजी के पास जाकर बांध तोड़ने की बात कहे तो तेरे पिताजी राजी होंगे? पिताजी से झगड़ा करके क्या मैं बिना वजह नदी में कूदी थी? मेरे पिताजी कैसे इंसान हैं, अब तो समझ ही गए होंगे। तो फिर हम क्या करें? सबकी नजर बचाकर रात में चुपके चुपके उस बांध को तोड़ देना होगा। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। इसे इतना आसान समझकर गलती मत करना। मेरे पिताजी के जो रखवाले हैं और उस भीम सरदार की बात तो छोड़ ही दो, उसकी नजर से कुछ नहीं छुपता। तो फिर अब क्या होगा? अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ेंगे नहीं। उसके डर से हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। हमें कोशिश जारी रखनी होगी। अगर सफल हो गए तो अच्छा, और नहीं हुए तो मैं तो हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात सुनेंगे? सुनेंगे या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। पहले हमें ये काम करना ही होगा। बांध नहीं तोड़ेंगे तो इस गांव में कभी पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम रात में ही निकलते हैं। योजना के अनुसार शिवपाल और केशव मिलकर बांध के पास बांध तोड़ने के लिए आते हैं, जहां पहले से ही रखवाले पहरा दे रहे हैं। अरे चारों तरफ ध्यान रखो, एक कौवा पक्षी भी यहाँ घुसने ना पाए, खबरदार। चिंता मत कीजिए सरदार, हम तो यहाँ हैं। इंसान क्या, एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं घुस पाएगा। देख, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, किसी को पता न चले। पता चल गया तो हम लोग बचेंगे नहीं। अरे पहले तू ज्यादा बातें ना कर, कम बोल, सामने देख कर चल। वो देख, रखवाले पहरा दे रहे हैं। धीरे धीरे चल, है ना? कौन है? अरे कौन है? इतनी रात में कौन क्या कर रहा है? अरे प्रहरियों, जल्दी पकड़ो, कोई है? पकड़ो उसको, पकड़ो, पकड़ो। कौन हो तुम लोग, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, जरूर बांध तोड़ने आए हो, है ना? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। देखो देखो देखो, तुम लोग गलत कर रहे हो। क्या क्या क्या, क्या तुम लोग समझ नहीं रहे? हम तुम्हारा गलत काम खत्म करने आए थे, हमें छोड़ो। अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें? अरे इन्हें बांध कर ले चलो जमींदार बाबू के पास, चलो। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे यहाँ बांध तोड़ने आए थे? जानते हो इसकी क्या सजा हो सकती है?
सजा से डर नहीं लगता साहब, ये बांध से डर लगता है। अरे हम आए थे लोगों को आजाद करने, आपकी वजह से गांव के लोग मुसीबत में हैं। गांव के लोग मुसीबत में हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले व्यापार चाहिए, व्यापार। लेकिन ये गलत है, आप गलत काम करके बच निकलेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। हम अपना अधिकार लेने आए थे। ठीक है, अब ले लिया ना अधिकार, अब तुझे सजा मिलेगी। तुम पकड़े गए हो। देखिए, आप अपनी ताकत के जोर पर रौब दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से और कितने दिन? एक दिन आपका ये पाप का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मेरे पाप के साम्राज्य को खत्म कर सके। इस साम्राज्य में मैं अकेला राज करता हूँ, अकेला। वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को तकलीफ दे रहे हैं आप। मैं इस गांव का जमींदार हूँ, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है मुझे और क्या नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा ही काम करता हूँ और करता रहूंगा। तो आप ज्यादा दिन ये गलत काम करके बच नहीं पाइएगा। गांव के लोग आपके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। गांव के लोगों को मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुम्हें सजा देनी होगी। सजा देकर हमें इस तरह से बंद नहीं रख सकते। हम गलत के खिलाफ एक बार खड़े हो गए हैं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। एक ना एक दिन आपका ये ऊंचापन खत्म हो जाएगा, जो ये घमंड है ना, ये चकनाचूर हो जाएगा। अकड़ है वो सीधी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी सजा का इंतजाम करके देखता हूँ मैं। भीम सरदार, इन दोनों को बांध कर रखो, बांधो इनको। ठहरो तुम लोग इस तरह इन्हें पकड़कर नहीं ले जा सकते। मैं कह रही हूँ इन्हें छोड़ दो। राधिका, तू यहाँ? तू जीवित है? नहीं 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 नहीं, हमने तो सोचा था कि तू मर गई। तू 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 कैसे जीवित लौट आई? कैसे? क्यों पिताजी, मैं लौट आई तो आपको बहुत तकलीफ हो गई है क्या? छी 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 छी, ये क्या कह रही है? ये जो संपत्ति जायदाद देख रही है, ये सब कुछ तो तेरे लिए ही बनाया है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो लड़के देख रहे हो, इन्होंने मुझे बचाया है, नहीं तो अब तक मेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाते तुम लोग। लेकिन ये गलत काम करने आए थे, इन्हें इसीलिए पकड़ा गया है और इनकी सजा तो बनती है। सजा तो तुम्हें भी बनती है पिताजी। तुमने भी तो कम गलत काम नहीं किए। खुद गलत काम करके फिर दूसरों को सजा कैसे देते हो? मैंने जो किया सब कुछ अपने व्यापार के लिए किया। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो जरूरी है वो मैं करूंगा। इतने सारे लोगों के बीच में तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती पिताजी। तुम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम मेरे पिताजी हो। मैं भी इस मामले में और कोई बात नहीं करना चाहता। इनकी सजा होगी, ये आखिरी बात है, बस। तुम्हारी आखिरी बात सुनने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इतने सारे लोगों के बीच मैं वो बात नहीं करना चाहती। अच्छा, तो ठीक है, फिर तेरी बात मान ली। चल बोल, तू क्या कहना चाहती है, बोल। देखो पिताजी, तुम इस पूरे गांव के जमींदार हो। मुझे तो सिर उठाकर चलना चाहिए इस गांव में, लेकिन मैं वो क्यों नहीं कर पा रही? क्या कह रही है तू? तुझे किसी ने बेइज्जत किया? मुझे एक बार बता, किसने किया, बता। किसी ने अपमान नहीं किया। मैं अपनी अंतरात्मा से सिर उठाकर नहीं चल पा रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मतलब क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोल। ये जो तुमने इस गांव के लोगों का इतना नुकसान किया है, पूरे गांव में कहीं पानी नहीं, फसल नहीं, लोग अकाल में मर रहे हैं, लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, और मैं वहां जाकर अपना परिचय कैसे दूं?
यानी मैं जमींदार होकर भी तेरा परिचय देने लायक नहीं रहा? नहीं पिताजी, सिर्फ जमींदार होने से ही परिचय देने लायक नहीं बनते। जमींदार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। अब मैं समझ गया समस्या कहाँ है। समस्या मेरे अहंकार में है। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ बेटा। तो फिर तुम कहो, इस गांव का बांध तोड़ दोगे? इस गांव में फिर से पानी आने दोगे? मैं तुझसे वादा करता हूँ, इस गांव में फिर से पहले जैसा पानी होगा। मेरे व्यापार में चाहे जितना नुकसान हो, मैं फिर से गलत काम नहीं करूंगा। अब मैं सीना तान कर कह सकूंगी, तुम मेरे पिताजी हो। मेरे पिताजी एक अच्छे इंसान हैं। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं फिर से गलत काम कभी नहीं करूंगा। चल, अभी चलकर बांध तोड़ देते हैं। चल। यहाँ जितने भी बांध हैं, सब बांध आज तोड़ दो। आज से यहाँ फिर कभी कोई बांध नहीं बनाया जाएगा। आपको धन्यवाद, हमें इस अकाल से आपने बचा लिया। आप बहुत दयालु हैं। इतने सालों से तुम लोगों पर जो गलत काम मैं करता आ रहा था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ नहीं पाया था। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। अरे अरे पानी आ रहा है। अरे अरे देखो देखो देखो, हमारे गांव में पानी आ गया। तालाब कैसे भर रहे हैं। ये तो सपना जैसा लग रहा है। सपना नहीं है शिवलाल, सिर्फ तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ संभव हुआ है। और भी बहुत सी घटनाएं घटेंगी जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब तो ये गांव पहले से और भी अधिक सुंदर हो जाएगा। इस गांव में बहुएं आएंगी। इस गांव को अब कोई बिना बहू का गांव कहकर मजाक नहीं उड़ा सकेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और एक बात, इस गांव में सबसे पहली शादी होगी मेरी बेटी यानी कि राधिका की शादी। और इसी शादी से शुरू होगा इस गांव में बहुओं का आना। अरे वाह, तो फिर और क्या चाहिए। हम सब लोग हैं राजी, तो फिर कोई क्या करेगा काजी। अरे इतना सब कुछ पाने के बाद जीवन में और कोई अधूरी इच्छा नहीं रह सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था जीते जी इस गांव में फिर पानी नहीं देख पाऊंगी। आखिरकार गांव में पानी और गांव में बहू दोनों देखने का सपना मेरा पूरा होगा। इसके बाद धूमधाम से राधिका और शिवलाल का विवाह होता है। गांव की सबसे पहली बहू बनकर आती है राधिका। अरे शिवलाल, तेरी किस्मत तो सोने से जड़ी है। इस गांव में सबसे पहले तू शादी कर पाया, वो भी जमींदार की बेटी से। वाह 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 वाह। सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। नहीं तो मेरी किस्मत में इतना कुछ कहाँ लिखा था। मैं तो अपनी किस्मत को दोष देता था कि ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक तो पूरा गांव पानी से भरा हुआ है, दूसरी तरफ मेरे बेटे की शादी हुई। मेरा सपना पूरा हो गया। हाँ शिवलाल, तुम्हारी नियति देखकर और तुम पर भरोसा करके ही मैंने अपनी बेटी को मेरे हाथों से तुम्हारे हाथों में सौंपा है। आप कोई चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपके भरोसे पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगा। आपने हमारे गांव का बहुत बड़ा भला किया है। उसका बदला चुकाने के लिए ही सही, मैं आपकी बेटी को अच्छे से रखूंगा। हाँ देख, ये जो मैंने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है, सब कुछ मेरी इस इकलौती बेटी के लिए है। अब ये सब मेरे किसी काम का तो है नहीं। मैं तेरे नाम कर रहा हूँ सब कुछ। छी 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 छी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। आपके जीते जी ये संपत्ति कोई और नहीं संभाल सकेगा। आपका है सब बस। देख, अब मेरे आराम करने का समय आ गया है। ये सब अब मेरे लिए आवश्यक नहीं है।
तू बल्कि धीरे धीरे सब कुछ संभालने की कोशिश कर। भविष्य में तुझे ही सब कुछ संभालना होगा। अरे मेरे दोस्त, ले ले। राजा जब राजकुमारी के साथ राज्य भी देना चाहता है तो मना क्यों कर रहा है? एक दिन ये राज्य तेरा ही तो होगा ना, तो आज ही ले ले। हाँ।